अलीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आज रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर केमिकल या सॉल्यूशन सूंघने के लिप्त पाए गए नाबालिग बच्चों को पुलिस लाइन बुलाकर काउंसलिंग की गई। एसएसपी ने बच्चों से सीधी बातचीत कर उन्हें ड्रग्स और केमिकल के खतरों के बारे में जागरूक किया और ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी। और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि संवेदनशील स्थानों पर नियमित गश्त बढ़ाई जाए और बाल कल्याण समिति के साथ मिलकर बच्चों की पुनर्वास की कार्रवाई तेज की जाए। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि ऐसे बच्चों को देखने पर तुरंत पुलिस या चाइल्ड लाइन 1098 पर सूचना दे। देखिए अलीगढ़ से शाहजी सिद्दीकी की ब्यूरो रिपोर्ट। बेसिकली कुछ दिनों से शिकायतें आ रही थी और पैदल गश्त के दौरान जो 5 दिसंबर को पैदल गश्त की गई थी अलीगढ़ शहर में, तो उसमें कुछ बच्चे मिले थे जो नाबालिग बच्चे थे बेसिकली, और जो कुछ सूंघ रहे थे कपड़े में कोई हार्मफुल केमिकल जो जिससे नशा हो जाता है। बेसिकली ये जो पंचर वाली दुकानें होती हैं उन दुकानों में ये केमिकल इस्तेमाल किया जाता है एज ए वल्कनाइजिंग एजेंट, और जो बच्चों के लिए हार्मफुल है इसमें क्लियर कट लिखा भी है। मैंने कुछ सैंपल बरामद भी किए जो कुछ क्लियर कट लिखा हुआ है कि बच्चों के लिए हार्मफुल है, बच्चों को ये बेचना नहीं है। लेकिन ये जो बच्चे थे करीब 20 से 30 बच्चे हैं वो कटपुला इलाके के, और जो रेलवे स्टेशन उसके आसपास बच्चे ये मिल जाते हैं अक्सर, और ये एक कपड़े में उस केमिकल को लगा के उसको दिन भर ये स्मेल करते रहते हैं, सूंघते रहते हैं। वो ये नाबालिग बच्चे हैं, तो इसको देख के हम लोगों ने प्लान किया था। एसपी साहब को बोला गया था कि इसमें सब बच्चों को एक बार काउंसलिंग की जाए, सभी बच्चों के इनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाए, क्योंकि सभी की उम्र बहुत कम है। कोई 9 साल का है, कोई 10 का है, 12 का, सभी लगभग सभी नाबालिग। तो उनको आज काउंसलिंग की गई, उन बच्चों को समझाया गया, उनके पेरेंट्स को भी समझाया जा रहा है। उन बच्चों का हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं, इन बच्चों का हम लोग एडमिशन गेन करा दें जिससे कि कम से कम ये स्कूल जाने लगे और जो बेसिक चीज़ें हैं उनको उपलब्ध कराई जाए, और जिससे कि ये कम से कम नशे से ये दूर रहें। ये तो पहला हम लोग का इसका फेज़ है कि पहले फेज़ में बच्चे इन सब चीज़ों से दूर हो जाए। तो सेकेंड में जो उसके साथ ही चलेगा कि जो भी दुकानें इस तरह का केमिकल बच्चों को दे रही हैं, इस तरह के कपड़े में बिल्कुल भिगा के ये केमिकल दे रहे हैं, तो उनकी भी कार्रवाई की जाएगी। भी क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है कि केवल और केवल ये पंचर जोड़ने में ही केमिकल इस्तेमाल होगा, किसी बच्चे को तो बिल्कुल ना दिया जाए, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्मफुल। तो उन पर भी कार्रवाई होगी। बच्चों ने कुछ दुकानों के नाम भी बताए हैं, तो क्लियर कट कार्रवाई होगी। और आपके माध्यम से भी मैं उन सभी दुकान वालों से कह रहा हूँ कि इस तरह के केमिकल अपना काम करें, कोई इशू नहीं, क्योंकि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पंचर बनाने में। वल्कनाइजिंग एजेंट है, प्रॉपर केमिकल, लेकिन किसी भी बच्चे को ये ना, इनफैक्ट किसी को भी ना दें, क्योंकि इसका केवल एक्सक्लूसिव यूज़ पंचर बनाने में ही है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो अगर किसी के पास, बच्चे के पास मिल गया और फिर मुझे पता चला आपने दिया है, तो फिर कठोर कार्रवाई, जो लीगल कार्रवाई है वो आपके खिलाफ की जाएगी। थैंक यू। मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तो वहीं से निकलूंगा। तो पहली चीज तो ये कि आज से ये बंद ना, पक्का। अगर कोई पीता हुआ दिख गया तो फिर क्या करें? बच्चों को जेल थोड़ी भेजते हैं, बच्चों को जेल नहीं भेजते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं। तो ये बंद आज से होगा। रहती हो बंद ना, पक्का नहीं, बना नहीं, अच्छे से अगर बंद नहीं किया तो कर देंगे सर, प्यार करके चला जाएगा तो बंदी हो जाएगा। मुझे बहुत खराब लग रहा था कि आप लोग इस तरह से सुन रहे थे। अब दिखने नहीं चाहिए। कितने लोग पढ़ने जाते हो ये बताओ? पढ़ते हो? जो नहीं पढ़ता मैं सबका एडमिशन करा रहा हूँ, ठीक है? चाहिए सर मैं उसको पढ़ाऊँ 3वीं तक। याद रहो, जो शोर करेगा उसको नहीं मिलेगी, जो शोर करेगा उसको नहीं मिलेगी। आराम से आराम, नहीं जा रही आपके पास ही रहेगी। लेकिन चॉकलेट तभी मिलेगी जब इसको छोड़ दोगे। ठीक है सर। समझ लो, ये तभी उसी को मिलेगी। अगली आज कौन सा दिन है? जुमेरात। तो अगली जुमेरात को फिर मिलेगी चॉकलेट। ठीक सर, ठीक, लेकिन ये नहीं, ये नहीं करेंगे। ये नहीं।
नशा बंद एकदम नशा बंद